पूरे देश के किसानों ने जगह जगह आंदोलन किया। और अगर यहाँ मीडिया के लोग खड़े होंगे तो मेरी बात बुरा मत मानना। इस देश के मीडिया को दीपिका पादुकोण से मतलब है, इस देश के मीडिया को कंगना रनावत से मतलब है, इस देश के मीडिया को सुशांत सिंह राजपूत से मतलब है, लेकिन जो हजारों किसान भूखमरी के कारण मर रहा है उसके बारे में एक लाइन। इस देश में कोई नेशनल हाईवे बने, सबसे पहले किसान की जमीन चाहिए। कोई फैक्ट्री का निर्माण हो, किसान की जमीन चाहिए। किसी कॉलेज का निर्माण हो, किसान की जमीन चाहिए। अस्पताल का निर्माण हो, किसान की जमीन चाहिए। देश में भूखमरी आए, किसान से अनाज चाहिए, लेकिन बदले में जब किसान को उसके जमीन का दाम देने की बात आती है तो मिलकर दलाली खाने का काम और इस दलाली को खाने में कौन कौन से लोग शामिल हैं? वो पूंजीपति जो आपका जमीन लेता है। इस बिल में मोदी जी ने ऐसा फार्मूला दे दिया है कि दलाल खत्म हो जाएंगे। अरे मोदी जी, ये दलाल जो अधिकारी के रूप में डीएम और एसडीएम के दफ्तरों में बैठे हैं, इनको कैसे दूर करोगे? पहले दलाल तो हर जिले में मौजूद हैं, यही पूंजीपतियों के दलाल हैं। और इनको भी छोड़ दो, जो मंत्री बैठे हुए हैं, सरकार में जो नेता बैठे हुए हैं, जो ये पूंजीपतियों के दलाल हैं, इनकी दलाली कैसे दूर करोगे? इनको बिचौलिए से कैसे हटाओगे? बताओ। तो इसलिए ये जो काम आपके साथ किया गया है, जितना भी मोहित जी ने बताया, 2007 का समझौता, समान मुआवजा देने का समझौता, मुआवजा बढ़ेगा तो बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाएगा, इसका समझौता, और कोई मुंह जबानी समझौता नहीं, लिखित समझौता होने के बावजूद अगर आप इनको मुआवजा नहीं दे रहे हैं तो किसानों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, उनके पीठ में छुरा मारने का काम कर रहे हैं। इसलिए किसान भाइयों, साथियों और दोस्तों, इस आंदोलन को छोटा मत होने देना। इस आंदोलन की गति को हर दिन बढ़ाने का काम कीजिए। हम लोग आपके साथ खड़े हैं। देश के प्रधानमंत्री को भी मैं इस मामले में पत्र लिखूंगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी लिखूंगा और देश के कृषि मंत्री को भी लिखूंगा। आपके डीएम से भी पूछूंगा कि अगर तुमने लिख कर दिया है तो मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ याद कर लेना, ये इतने बेशर्म है। आजकल एक कहावत है कि बच्चे भी अगर नहीं रोते तो माँ दूध नहीं पिलाती। आपको जोर जोर से आवाज लगाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इतनी जोर से आवाज लगाओ मिलकर कि ये गूंगे बहरे लोग जो बैठे हैं वो आपकी आवाज को सुन सके। और पूरे देश के किसानों ने जगह जगह आंदोलन किया। और अगर यहाँ मीडिया के लोग खड़े होंगे तो मेरी बात बुरा मत मानना। इस देश के मीडिया को दीपिका पादुकोण से मतलब है, इस देश के मीडिया को कंगना रनावत से मतलब है, इस देश के मीडिया को सुशांत सिंह राजपूत से मतलब है, लेकिन जो हजारों किसान भूखमरी के कारण मर रहा है उसके बारे में एक लाइन। शर्म आती है तुम्हें? पूरे देश के अंदर आंदोलन हुआ, सड़कों पे कल किसान निकले, पंजाब के अंदर निकले, हरियाणा के अंदर निकले, उत्तर प्रदेश में निकले, कर्नाटक में निकले, गुजरात में निकले, केरल में निकले, हिंदुस्तान के हर हिस्से में आंदोलन हुआ। लेकिन आप क्या चला रहे हो? दीपिका पादुकोण, कंगना रनावत, रिया चक्रवर्ती, अरे निकलो, इस देश के चौथे स्तंभ हो। तुम्हारे पेट में भी रोटी इन्हीं किसानों की बदौलत पहुंची। और मैंने देश की संसद में कहा था कि प्रधानमंत्री जी किसी अहंकार में मत रहना। चाय पिलाने आ गए थे दूसरे दिन जब मैं धरने पर बैठा था। बोले साहब चाय पी लीजिए, उप सभापति जी का दिल बहुत बड़ा हो गया, वो आपको चाय पिलाने आए। मैंने कहा मैं चाय की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, किसानों के चावल के दाम की लड़ाई लड़ रहा हूँ। चाय की लड़ाई मैं नहीं लड़ रहा। किसान को उसके फसल का दाम चाहिए, मैं इस बात की लड़ाई लड़ रहा। और मैंने आदर पूर्वक उनकी चाय वापस कर दी। चाय पिलाकर बेवकूफ बनाने का धंधा बंद कीजिए मोदी जी। 6 साल हो गया आपने किसानों को ठगने का काम। क्या वादा किया था आपने 2014 में? किसानों से रैलियां कर करके पूरे देश में वादा किया था C2 के ऊपर फसल का 50% मुनाफा दिया जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? C2 यानी फसल की लागत मूल्य के ऊपर 50% मुनाफा दिया जाएगा। यही तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? आज तक मिली क्या आपको स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट? मिल गया क्या फसल के ऊपर 50% दाम? और आज क्या कहते हैं? कहते हैं मोदी जी ने कह दिया, यकीन कर लो
आपको एमएसपी मिलेगी। अरे मोदी जी ने तो कहा था हर खाते में 15 लाख आएगा, आज तक नहीं आया। मोदी जी ने तो कहा था 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, 10 करोड़ बेरोजगारों की फौज हिंदुस्तान में खड़ी कर दी। मोदी जी ने तो कहा था जीएसटी से देश की तकदीर बदल जाएगी, 1 नेशन 1 टैक्स होगा, आज तक राज्यों का शेयर नहीं मिला। मोदी जी ने तो कहा था नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म हुआ। नोटबंदी से काला धन आएगा, नहीं आया। नोटबंदी के अलावा भी वादा किया था कि लाखों करोड़ रुपया काला धन हम विदेशों से लाएंगे और हर आदमी के खाते में कितना जमा कर देंगे, सबको याद है, कोई भूला नहीं। कुछ मिला क्या? तो अब अगर मोदी जी कह रहे हैं कि एमएसपी देंगे तो एमएसपी मिलेगी क्या? जोर से बोलिए, नहीं मिलेगी। झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं एमएसपी देंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे। मैंने तीनों बिल रात में आंख फोड़ फोड़ के पढ़ा, भैया कहाँ लिखा है एमएसपी, कहाँ लिखा है? तीनों बिल में कहीं नहीं मिला एमएसपी, कहीं नहीं लिखा न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो अगर आपको कोई पूंजीपति न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं देगा, एमएसपी नहीं देगा, आप न्यायालय में जाओगे, आप क्या कहोगे? जज साहब, मोदी जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया था, हमको एमएसपी दीजिए। जज साहब कहेंगे बिल में नहीं लिखा, इसको लो और भागो यहाँ से। तो समझ में आ गई। और दूसरी बात क्या लिखा है बिल में? उन्होंने लिखा है असीमित भंडारण की छूट होगी। युद्ध और महामारी को छोड़कर कोई भी पूंजीपति आपके अनाज को, आपके फल सब्जियों को, आपके चावल दाल को असीमित भंडारण कर सकता है। ये कानून में लिख दिया गया। यानी जमाखोरी अब हिंदुस्तान में लीगल हो गई, लीगल, कानूनी रूप से वैध हो गई। जमाखोरी इस देश के अंदर कानूनी रूप से वैध हो गई। अब कोई भी असीमित भंडारण कर सकता है। दूसरा क्या लिखा? दाम पर कोई कंट्रोल नहीं। अगर कम दाम दे देंगे तो आप लड़ नहीं सकते, ज्यादा दाम में देंगे तो भी आप नहीं लड़ सकते। यानी 20 रुपए किलो में चावल खरीदा जाएगा, अडानी अंबानी बड़े बड़े पूंजीपति उसको अपने स्टोर में रखेंगे और जब बाजार में चावल की, दाल की, गेहूं की कमी हो जाएगी तो वही चावल और दाल, गेहूं आपको 50 रुपए और 100 रुपए किलो में बेचा जाएगा। कालाबाजारी और महंगाई तीनों को बढ़ावा देने वाला ये बिल है। आज इस बिल की हकीकत जिसको समझ में नहीं आ रही है, याद रखना आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के लोग खून के आंसू रोएंगे। इसलिए साथियों और दोस्तों, इस बिल का विरोध मैंने संसद में भी किया और सड़क पर भी कर रहा हूं, आगे भी करूंगा। साथ और सहयोग चाहिए, हम लोग मिलकर इस। और एक बात और हाथ जोड़कर कहूंगा, चौधरी साहब कहते थे देश की तरक्की का रास्ता खेतों और खलिहानों से होके जाता है। और हिंदुस्तान में बड़े नेता हुए, देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री देश के चौधरी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल, ये दोनों किसानों के बड़े नेता हुए, बड़े नेता हुए। जिंदगी भर किसानों की लड़ाई लड़ी, किसानों की चिंता। लेकिन उनके साथ जब वोट देने के लिए किसान जाता था तो वो नहीं देखता था कि हम जाट हैं, कि गुर्जर हैं, कि ठाकुर हैं, कि यादव हैं, कि ब्राह्मण हैं, कि दलित हैं, कि सवर्ण हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिंदू और मुसलमान में किसानों को बांट दिया, जातियों में किसानों को बांट दिया। किसान भाइयों, आपकी एक जाति है, किसान जाति, और उस कोई अगला पिछड़ा दलित सवर्ण हिंदू मुसलमान नहीं, किसान हमारी जाति है। जो किसानों के हक में काम करेगा वो देश की सत्ता पर राज करेगा। किसानों के हक में काम नहीं करेगा उसका कालर पकड़ के हम सत्ता से नीचे फेंकने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं बातों के साथ फिर से एक बार विश्वास दिलाते हुए कि आपकी इस लड़ाई में पूरी तरह से हम लोग आपके साथ हैं। हमारी पूरी टीम गाजियाबाद के साथ ही आपके आंदोलन में रहेंगे। इसको जहां पर राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश के स्तर पे उठाने की जरूरत है, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता।